Hello French learners, welcome back to my channel. तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑन एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, विच मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स आपने पढ़े ही होंगे इंग्लिश में, जो कि होते हैं दिस, दैट एंड दीज एंड दोज। तो वही चीज़ आज हम फ्रेंच में पढ़ने वाले हैं। बट वैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि ये होते क्या है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको बेसिक आता होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। बट अगर कोई ऐसा है जिसको एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव का बेसिक भी नहीं आता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वीडियो की, तो पहले आप जाके वो एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ो, देन उसकी एक्सरसाइज देखो, क्योंकि तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी और अच्छे से क्लियर होगी कि अच्छा हमें ऐसे ऐसे यूज़ करना है। ओके, पर चलो अब हम यहाँ पे इसका जल्दी से ना एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं फ्रेंच में? सी ई, सी ई टी, सी ई डबल टी ई एंड सी ई एस। और इनका मीनिंग क्या होता है? दिस, दैट। राइटिंग में मत जाना, मैं जो बता रही हूँ आप वो देखना, ये मत सोचना कि मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है। छोड़ो छोड़ो, वो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। दिस, दैट एंड दीज एंड दोज, यही मीनिंग होते हैं इनके। अब आप ना ये दिस, दैट एंड दीज एंड दोज देख के ये मत समझना कि जैसे ये 4 एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है फ्रेंच में, तो एक का मतलब दिस होगा, एक का मतलब डैट होगा, एक का मतलब दीज होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चारों ही मीनिंग है इसके। जैसे कि देखो, सुनो, जो ये दीज एंड दोज है, ये हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में? कब यूज़ करते थे? जब जो नाउन है, मतलब जिससे पहले ही लग रहा है, वो अगर प्लूरल होते हैं, तो मतलब हम कोई प्लूरल चीज़ को इंडिकेट करते हैं, तो हम दीज एंड दोज यूज़ करते थे, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा इतना तो इंग्लिश में, है ना। तो जो फ्रेंच में यहाँ पे जो लिखा है सी ई एस, ये सी ई एस हम कब यूज़ करते थे? प्लूरल के लिए, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल के लिए हम सी ई एस यूज़ करते हैं। तो सी ई एस का मतलब दीज एंड दोज दोनों होता है। ठीक है, सी ई एस का मतलब क्या होता है? दीज दोज दोनों मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, एंड जो दिस एंड दैट है, उसको हम सिंगुलर चीज़ के टाइम यूज़ करते थे, जब जब कोई सिंगुलर चीज़ होती थी, सिंगुलर ही होती थी, एक ही होती थी। तो फ्रेंच में क्या होता है, जो भी हम एग्जेक्टिव या आर्टिकल्स या जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो जेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना, या फिर वोवल हो तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल इन सबको देख के करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ई है, वो हम कब यूज़ करते हैं? जब मैस्कुलिन सिंगुलर हो। एंड सी ई टी हम कब यूज़ करते हैं? जब वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो एंड वो वोवल से स्टार्ट हो, तब हम सी ई टी यूज़ करते हैं। ओके, एंड सी ई डबल टी ई कब कब यूज़ करते हैं? जब फेमिनिन सिंगुलर हो, कि वो फेमिनिन है एंड सिंगुलर है ना। तो मतलब ये तीनों चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर के टाइम। प्लूरल नहीं, सिंगुलर हो तब हम ये यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का मतलब दिस एंड दैट दोनों होता है, समझे। ये सिंगुलर वाले जो है, उनका मीनिंग दिस एंड दैट बोथ है, एंड जो प्लूरल वाला है ये सी ई एस, इसका मीनिंग दीज एंड दोज दोनों है। अंडरस्टैंड? तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है ये एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी ना, स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतना सिंपल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमें इतना दिमाग यूज़ नहीं करना, ये वो ये कैसे आएगा। बस सिंपल सोवर तरीका मैं आपको बताऊँगी, उससे आपको भी लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं एक्सरसाइज। चलो फिर हम शुरू करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ब्लैंक प्रोफेसर ए नूवो। ठीक है, तो हमें अभी सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता है, हमें इसका ट्रांसलेशन नहीं पता है कि क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने बस ये सेंटेंस देखा और हमें यहाँ पे अब यूज़ करना है एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो आप देखो आप कैसे करोगे। जैसे कि देखो, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? प्रोफेसर। देखो इसके लास्ट में ना ही ई है ना ही कोई एस है, दैट मीन्स ये है मैस्कुलिन सिंगुलर। ठीक है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव? वो है सी ई। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सी ई। देखो, हमने बिना सेंटेंस का मीनिंग जाने कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या मतलब है, हमने एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ कर लिया। मतलब यूज़ भी कर सकते हैं और ये हमारा आंसर सही भी है, ये मत समझना गलत आंसर है। ठीक है, यही बताना चाह रही थी कि अगर हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तब भी आप इजीली एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को कर सकते हो।
बस जो ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड लिखा है उसको देखो कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या प्लूरल है, जो भी है बस उसको देख के उसके हिसाब से ये जो 4 है एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव उन्हें यूज़ कर लो। क्योंकि आपको इतना तो पता ही है ना कि कहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर पे क्या आएगा, फेमिनिन सिंगुलर पे क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, जो भी है CET ये कब लगता है आपको पता है ना। बस आप वो देखो कि वो जो ब्लैंक के बाद वर्ड है वो क्या है, मैस्कुलिन है या ये है, फिर उसके अकॉर्डिंग बस लगा दो, चाहे आपको मीनिंग पता हो नहीं पता हो। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए ये बड़ा सिंपल है। चलो फिर अब सेंटेंस का मीनिंग भी देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस को हम साथ में पूरा प्रोनाउंस करेंगे। स प्रोफेसर ए नूवो मीन्स दिस प्रोफेसर इज न्यू, और इसका मतलब डैट भी होता है, CE का मतलब, तो डैट प्रोफेसर इज न्यू। दोनों आप समझ सकते हो, दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग है। ओके, चलो फिर अब हम वैसे ही हम सेकंड सेंटेंस को भी करते हैं। हम ना सारे सेंटेंस को ऐसे ही करेंगे बिना उनका मीनिंग जाने। पहले उनको हम एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें लगाएंगे, देन उसके बाद मीनिंग देखेंगे। इससे ना आपको भी क्लियर होगा कि कैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बिना मीनिंग जाने। वैसे तो ज़रूरी है कि हमें अगर फ्रेंच का मीनिंग जानना आता हो, सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए। इससे फ्रेंच में वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, पर तब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें हमें ये यूज़ करना हो, तो हमें ये भी तरीका आना चाहिए दैट हम बिना सेंटेंस का मीनिंग जाने भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड करते हैं। क्या लिखा है? ब्लैंक एतुदियो एस चिलियन। ठीक है, हमें मीनिंग नहीं पता है। ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? एतुदिया। इसके देखो लास्ट में ना ई है ना एस है, तो ये क्या हुआ? मैस्कुलिन सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? CE। पर ना जब भी ब्लैंक के बाद इसमें एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव में जब भी ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो अगर मैस्कुलिन है, तो आप ये भी चेक करना कि वो वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे ये ई है, ये वॉवल से स्टार्ट है। क्योंकि इसमें मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर के लिए हम अलग यूज़ करते हैं, जो कि है CET। तो हम यहाँ लिखेंगे CET, ना कि CE। क्योंकि ये मैस्कुलिन है और साथ ही साथ वॉवल से स्टार्ट है, इसलिए हम लिखेंगे CET। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये सेंटेंस को हम प्रोनाउंस करेंगे। सेट एतुदियो एस चिलियन मीन्स दिस स्टूडेंट इज चिलियन, है ना, मतलब वो चिली का है, तो उसको हम बोलेंगे चिलियन। तो बस ये फ्रेंच में हम चिलियन को चिलियन प्रोनाउंस करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही है, दिस स्टूडेंट इज चिलियन। सॉरी, फ्रेंच में बोल दिया मैंने। दिस स्टूडेंट इज चिलियन, और यू कैन से डेट स्टूडेंट इज चिलियन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। देन हम अब आते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस में है नू जबीतो आकोते द देन ब्लैंक गर। ठीक है, देन आपको अब पता है कि क्या करना है। हमें जो ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा है गर, उसको देखना है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या प्लूरल है। अब आप देख रहे हो इसके लास्ट में लिखा है ई, दैट मीन्स इट इज़ फेमिनिन एंड सिंगुलर। और अगर फेमिनिन है तो हमें ध्यान नहीं देना कि ये वॉवल से स्टार्ट है या नहीं, क्योंकि फेमिनिन वॉवल के लिए कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो मैस्कुलिन वॉवल के लिए कुछ नया आता है। फेमिनिन है, फेमिनिन में ऐसा कुछ नहीं आता। फेमिनिन है तो इसके लिए एक ही चीज़ आएगा, जो कि है CETTE। बस आपने देखा कि ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो फेमिनिन सिंगुलर है, तो आप CETTE लिख दो। बस इतना ध्यान मत दो कि वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम प्रोनाउंस करेंगे। Nous habitons à côté de cette gare means we live next to this station, or you can say we live next to that station। क्योंकि set का मीनिंग this and that दोनों है, तो this station बोलो या that station बोलो, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है इस सेंटेंस का। ठीक है, देन अब करते हैं फोर्थ सेंटेंस। अब आपको भी बड़ा इजी लग रहा होगा ना, ये करने में मज़ा आ रहा होगा ना। बस क्या करना है, ब्लैंक के बाद देखना है कि वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है, उसके हिसाब से बस यूज़ करना है ना, बड़ा सिंपल है ना। चलो फिर फोर्थ ट्राई करते हैं। पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं इसमें आंसर बता ही रही हूँ तो वो आप रीचेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, और मैं तो वैसे बता ही रही हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ डाउट रह गया है आप लोगों का तो। ठीक है, तो फोर्थ सेंटेंस क्या है? वो कॉम्प्रेने ब्लैंक एक्सप्लिकासियो। ठीक है, तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? एक्सप्लिकासियो। उसके लास्ट में देखो क्या है? एस। दैट मीन्स ये क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CES। ठीक है, ये प्लूरल है। फेमिनिन है या मैस्कुलिन है वो नहीं देखना, कौन सा
फेमिनिन प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल है, ये नहीं देखना, बस ठीक है प्लूरल है ना तो CES, राइट। तो इस सेंटेंस को हम प्रोनाउंस करेंगे वो कॉम्प्रेनेसेस एक्सप्लिकासियो, विच मीन्स यू अंडरस्टैंड दीज एक्सप्लेनेशन, और इसका मीनिंग हुआ यू अंडरस्टैंड दोज एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड। देन फिफ्थ में क्या लिखा है, प्रेफरेबू ब्लैंक रेस्टोरो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्लैंक के बाद देखना है कि वो वर्ड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा है रेस्टोरो, ये एक मैस्कुलिन है एंड ये सिंगुलर भी है, तो और ये वॉवल से स्टार्ट नहीं है, ये आर से स्टार्ट है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे CE, ये थोड़ी सी लाइन ऐसे हो गई है, तो हम यूज़ करेंगे CE। तो ये सेंटेंस बना प्रेफरेबू सर रेस्टोरेंट। तो इसका मीनिंग हुआ दैट डू यू प्रेफर दिस रेस्टोरेंट, और यू कैन से डू यू प्रेफर डेट रेस्टोरेंट। दिस रेस्टोरेंट भी इंडिकेट करे वो पास में है तो दिस, एंड थोड़ा सा दूर है तो डेट है, तभी तो हम दिस एंड डेट यूज़ करते हैं। पास में होता है तो दिस एंड दूर होता है तो डेट। तो वैसे ही वो चीज़ जो भी जहाँ भी है उसके हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा, डेट डू यू प्रेफर दिस रेस्टोरेंट और डू यू प्रेफर डेट रेस्टोरेंट, राइट। देन अब हम करते हैं सिक्स सेंटेंस। बड़े जल्दी जल्दी सारे सेंटेंस हो रहे हैं ना, क्योंकि ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस, सारे सेंटेंस इजीली और जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं, है ना। सिक्स्थ में क्या लिखा है, ब्लैंक ओटेल ए त्रे से लैब्र दो सेट व्हील, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, ओटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ब्लैंक के बाद लिखा है ओटेल, ये एक मैस्कुलिन है एंड सिंगुलर है, और मैस्कुलिन सिंगुलर होता है तो हमें क्या देखना होता है कि वो वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एच से स्टार्ट है, और फ्रेंच में एच जो साइलेंट एच होता है, जैसे कि यहाँ पे भी एच साइलेंट है, हम इसको ओटेल बोलते हैं, एच साइलेंट रहता है। जहाँ पे एच साइलेंट होता है वहाँ वो भी एक वॉवल ही माना जाता है, तो यहाँ पे हम वॉवल वाला यूज़ करेंगे जो जिसमें मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर, तो वो कौन सा है, CET, यहाँ पे आएगा CET, ओके। तो इस सेंटेंस को हम प्रोनाउंस करेंगे सेट होटल ए त्रे से लेब्र दो सेट व्हील, विच मीन्स दिस होटल इज वेरी फेमस इन दिस सिटी, और यू कैन से दैट होटल इज वेरी फेमस इन दिस सिटी, वेरी सिंपल। देन सेवेंथ है जेया होंडेवू ब्लैंक अप्रेमिदी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्लैंक के बाद देखना है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो नहीं देखना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, अप्रेमिदी। तो आप देख रहे हो ये एक मैस्कुलिन है एंड ये प्लूरल तो है नहीं, ये है सिंगुलर, देखो लास्ट में आई है अप्रेमिदी, राइट। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, जब मैस्कुलिन सिंगुलर होता है तो हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है कि वो वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्ट है ए से, दैट मीन्स ए क्या है, वॉवल, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, CET, अंडरस्टैंड। तो ये सेंटेंस बना They are rendezvous set après-midi means I have an appointment this afternoon, or you can say I have an appointment that afternoon. That afternoon तो कोई सेंटेंस नहीं बना, इसका मीनिंग दिस आफ्टरनून नहीं होगा, क्योंकि that afternoon is not any sentence, तो इसका मीनिंग यही हुआ that I have an appointment this afternoon, अंडरस्टैंड। देन अब हम देखते हैं एट्थ वाला। एट में है इलाशेत ब्लैंक लिव। तो जो ये ब्लैंक के बाद लिखा है लिव, इसके आप देख रहे हो लास्ट में आ रहा है ई, बट इसके लास्ट में ई आता है, बट ये फेमिनिन नहीं है। आप ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो ये लिव है ये फेमिनिन नहीं होता, ये मैस्कुलिन होता है, ठीक है। और ये सिंगुलर है, इसके लास्ट में कोई एस वेस तो है नहीं, तो ये है मैस्कुलिन सिंगुलर। तो मैस्कुलिन सिंगुलर होता है तो हम क्या चेक करते हैं कि वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। यहाँ पे ये एल से स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, CE। देन ये सेंटेंस बना ए लाशिट्स लिव, इसका मीनिंग हुआ ही बाय दिस बुक और ही बाइज दैट बुक, दोनों मीनिंग हुए। जो भी बुक को हम, जिस बुक की भी हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। देन अब हम करते हैं नाइन्थ वन। नाइन्थ में क्या लिखा है, केले लप्री द ब्लैंक आर्टिकल। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, आर्टिकल। तो देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई, दैट मीन्स इट इज़ फेमिनिन, एंड ये वॉवल से स्टार्ट है तो उसका कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैस्कुलिन नहीं है, ये एक फेमिनिन है।
और ये क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है, ठीक है, इसके लास्ट में कोई एस वेस नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, CETTE। ओके, तो ये सेंटेंस बना, quelle est le prix de cet article, which means what is the price of this article, or you can say what is the price of that article, understand। देन अब हम आते हैं लास्ट सेंटेंस पे, जो कि है 10th वन, ये लास्ट बचा है। तो इसमें क्या लिखा है, il doit envoyer ब्लैंक कोली। तो जो ब्लैंक के बाद लिखा है कोली, इसके लास्ट में आप देख रहे हो आ रहा है एस, दैट मीन्स ये एक प्लूरल है, और प्लूरल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, CES, अंडरस्टैंड। तो ये सेंटेंस बना, इल दुआ ओ वही से कोली, विच मीन्स ही मस्ट सेंड दीज पैकेजेस। कोली मीन्स पैकेजेस, और यू कैन से ही मस्ट सेंड दोज पैकेजेस, अंडरस्टैंड। बड़ा ही सिंपल है। ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि ये एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही इजी है, क्योंकि हमें इसमें सेंटेंस का मीनिंग जाने बिना भी हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं, बस देख के कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। फ्रेंच में जो भी चीज़ यूज़ होती है वो जेंडर देख के होती है, और प्लूरल है उन सबको देख के होती है। तो आपको ये तो पता लगाना आना ही चाहिए कि जो भी ये वर्ड है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या प्लूरल है, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है, ये बड़ा ही बेसिक है, क्योंकि सब चीज़ फ्रेंच में इसी के साथ यूज़ होती है, जेंडर देख के एंड प्लूरल देख के। तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। तो इसमें बस वही चीज़ देखनी होती है, चाहे आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन आता हो या नहीं। वैसे तो आना चाहिए, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए, आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपको और अच्छा आएगा फ्रेंच बोलना, आप और अच्छे से समझ पाओगे। पर तब भी मैंने आपको ऐसा इस केस में बताया कि बाय चांस कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, कोई ऐसा आ जाए आपको नहीं समझ आ रहा है क्या मीनिंग है, और आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप कर ही नहीं रहे हो कि अब भाई क्या करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो ये बड़ा ही ईजी होता है एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।